हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निष्ठा पाराशर और लेट्स टॉक रियलिटी विद निष्ठा पाराशर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम अकेले थे, पर इस एपिसोड में हमारे साथ हमारे गेस्ट है, मेरे बहुत ही खास मित्र को हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब मित्रा को फ्रेंड समझ लो, ठीक है। अरे हाँ मित्र। तो इनका नाम है प्रियंका टोंगारिया और ये मेरे बहुत खास मित्र हैं। बहुत ही इनसे ज्यादा स्वीट और काइंड पर्सन मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी देखा नहीं। बोलते हैं ना जो अब आप हमें चले के घर पे चला रहे हैं कितने भी हंस रही हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हाउ इज लाइफ गोइंग, कैसे चल रहा है? लाइफ जैसी है वैसी ही चल रही है, लॉकडाउन में है सब। हाँ, खास तो नहीं, और घर में ही है सब। बस हम भी घर पे हैं, काफी टाइम हो गया ना। चलो शुरू करने से पहले एक बार हम आप सबको बता दें कि ये पॉडकास्ट है किस बारे में और ये लेट्स टॉक रियलिटी है क्या। लेट्स टॉक रियलिटी एक पॉडकास्ट है जिसमें हम ग्राउंड रियलिटी की बातें होंगी। इसमें ग्राउंड रियलिटी के लोग, उनकी सक्सेस, फेलियर्स, लव स्टोरी, सब कुछ बात करेंगे। रॉ, वन शॉट, सब कुछ रॉ होगा। और जैसे हम चिट चैट कर रहे हैं ना, अभी तो हम दोनों हैं, पर जो भी इसे देख रहा है, जो भी व्यूअर इसे देख रहा है, वो फील कर पाएगा वो कनेक्शन, क्योंकि हम सब ग्राउंड रियलिटी के हैं, बातें भी ग्राउंड रियलिटी की होंगी। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे कि आज का सिनेरियो देखते हुए, इतने सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, तो ये देखते हुए क्या आपको लगता है कि सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ अफेक्ट कर रही है? जो पिछले 1-2 साल से हमारे कंट्री में चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग तो ऑब्वियसली इट्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ अ लॉट। काफी लोगों की मेंटल हेल्थ को बहुत इफेक्ट कर रहा है। लोग घर में हैं, उनको कहीं बाहर जाने का चांस नहीं मिल रहा है। अगर हम कभी स्ट्रेस होते हैं, हमें किसी चीज की टेंशन होती है, हम बाहर जाते हैं, वी टेक अ वॉक एंड भूल जाते हैं। मतलब भूलते नहीं है, वी काइंड ऑफ फील रिलीफ फॉर दैट। But घर में you're surrounded by like your family only, and in many cases there are families who are not that understanding. काफी केसेस में फैमिली इज अंडरस्टैंडिंग, मतलब मेंटल हेल्थ को लेके, या इफ यू आर स्ट्रेस्ड तो दे अंडरस्टैंड कि व्हाई यू आर स्ट्रेस्ड। बट in many Indian middle class families, parents don't understand that. They don't believe in depression and all these mental illnesses. So ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ पे काफी इफेक्ट पड़ा है लोगों की पिछले 1-2 साल से इन दिस पैंडेमिक। रियली अफेक्टिंग अ लॉट पीपल। हाँ, ये तो आपने एक वर्ड बोला, डिप्रेशन। तो ये डिप्रेशन को आजकल लोग कैसे देखते हैं? मतलब ऐसा लगता है ना कि जैसे पता नहीं क्या है। कुछ लोग, आई थिंक कि अलग अलग कम्युनिटीज हैं, कुछ मानते हैं डिप्रेशन को, लाइक बहुत कम लोग हैं जो उसे सीरियसली लेते हैं, और कुछ उसे जैसे मेंटली वो सब इग्नोर कर देते हैं कि क्या है, क्या डिप्रेशन। लोगों को पता नहीं है, पीपल डोंट नो अबाउट दिस। तो इस पे क्या वो व्यू है? देखो, डिप्रेशन, ज्यादातर लोग डिप्रेशन को एज अ सैडनेस समझते हैं कि खाली एक सैडनेस है कि तुम्हें बहुत सैड फील होता है एंड यू फील एग्जॉस्टेड। इट्स रियली मोर देन दैट। इट्स एक्चुअली अ लॉट मोर देन दैट। डिप्रेशन इट्स नॉट जस्ट अबाउट सैडनेस। इफ अ पर्सन इज डिप्रेस्ड, उसको बहुत लोनली फील होगा, एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड फील होगा। मतलब इट्स लाइक being having a feeling of unproductiveness, but having zero motivation to do anything. It's like this. Look, a depressed person is really stressed about the things he's not doing, he or she is not doing, but is also unmotivated to do that thing. Because it's really hard to them to get out for their comfort zone or get out from their room. You know, like I have listened some stories from my friends who were like mentally ill or kind of depressed. So they were having a really hard time to just get out of their room and talk with their family or even parents. Like talking with their siblings or parents was a really difficult task for them. They all wanted to be in their room, in their dark space where no one is disturbing them. उनको बस अपना, like I can't put it in words correctly, but I can tell you depression is a way worse thing that people think it is. Depression is a lot more harder for people who are experiencing it.
I'm telling someone कि if you are sad, then don't just be sad, and like people tell कि depressed है तो थोड़ा काम कर लो, make yourself कहना आसान motivated. होता है It's वही not ना। really, yeah, exactly. हाँ कहना आसान होता है. It's not that easy to you know motivate that person who is in depression. And severe depression can not only मतलब if you severe depression जो होता है, it's not only affecting mental health, physical health. you know in depression you have severe headaches and many health problems. You feel exhausted all the time, you feel tired, you can't get out of your bed. It really affects your physical health too. और होता क्या है ना कि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो इससे गुजर रहे हैं, मतलब उनके साथ रेगुलर Exactly. बेसिस में होता रहता है एंड Exactly. उन्हें पता ही नहीं Yeah. चलता। और अगर जिसको पता Yeah. चल जाता है उसे समझ नहीं आता कि वो किसको बताए, कौन क्या जज करेगा, क्या होगा। तो ये सारी चीजें होता है, Yeah. वो Yeah. बॉटल अप होता रहता That's है। so true. Yeah. हाँ Actually, आजकल ये सारे जो symptoms हैं depression के, like extreme sadness, loneliness, and or all the symptoms are, whatever the symptoms are, लोगों ने इसको इतना normalize कर दिया कि ये नहीं, ये तो तुम social media all day you are on social media, so you are just overwhelmed with it, है ना? मतलब ऐसा ही है कि you just don't get out of your bed, so that's why you are feeling all this. मतलब people have normalized this. This is the normal feeling when if बाकी a बहाने person बना can रहे हो, have. बहाने Exactly. बना रहे हो। हाँ Exactly. मतलब if a person needs help, then help them. It's not मतलब even if they are telling you that they need help, you are ignoring their symptoms and you are just making them feel low. कि तुम बहाने बना रहे हो कि तुमने ये नहीं करा, वो काम नहीं करा, like ये काम ना करने के बहाने हैं तो like और एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो सोचने लग जाते हैं कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूँ कि सब लोग मेरे को ही बोल रहे हैं, फिर और मेंटल प्रेशर होता है। तो डिप्रेशन एक पार्ट है उसका मेंटल हेल्थ जो उनकी वो हो रही है। obviously जो लोग बोलते हैं सबसे ज्यादा इफेक्ट मुझे लगता है, लाइक इट्स माय पर्सपेक्टिव, बट सबसे ज्यादा इफेक्ट मुझे लगता है जो लोग डिप्रेशन में होते हैं या जो लोग डिप्रेस्ड हैं, उनको ज्यादा फर्क है ना लोगों की बातों से ही लगता है। ऐसा नहीं है कि वो खुद में ओवरथिंक करके डिप्रेशन में जा रहे हैं। अगर कोई इंसान ओवरथिंक कर रहा है, सो ही और शी विल टॉक टू समवन ना, टू देयर क्लोज वंस, और वही इंसान अगर उनको डिमोटिवेट कर दे या उनको ऐसे बोल दे कि तो बहाने बना रहा है या मतलब काम ना करने के बहाने हैं या ऐसा तो होता है, इट्स नॉर्मल, मेरे साथ भी होता है, आई आल्सो फील सैड एंड ऑल, तो वो लोग उनकी बात सुनने को रेडी ही नहीं है ना, तो फिर ऑब्वियसली उनको और ज्यादा स्ट्रेस होगा और वो यही सोचेंगे कि अच्छा मैं ही गलत हूँ, मैं ही ज्यादा ओवरथिंक कर रहा हूँ या मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो और ज्यादा इस चीज के अंदर डीप चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोगों को चाहिए होता है कि कोई उन्हें सुने, और जो भी पर्सन डिप्रेस्ड होता है या ओवरथिंक भी कर रहा होता है तो उसे समय देना पड़ता है। समय के साथ साथ चीजें ठीक होती है, एक झटके में तो कुछ होता ही नहीं है ना। तो लोगों के पास इतना पेशेंस नहीं है कि कोई अगर किसी स्टेज से गुजर रहा है तो उसकी बात सुनो, मतलब लिसनर, क्योंकि लोग ना आजकल बोलने के लिए सुनते हैं, सुनने के लिए नहीं सुनते। तो क्या ये ज्यादा यंगस्टर्स को हो रहा है आजकल इस सिनेरियो में, मतलब क्या लगता है? हाँ डेफिनेटली हम यंगस्टर्स को कह सकते हैं, टीनेजर्स को कह सकते हैं। टीनेजर्स बहुत ज्यादा सफर करते हैं डिप्रेशन से आजकल। जो मतलब सब चल रहा है इन सब, एक तो पैंडेमिक के अंदर ऑब्वियसली नो वन इज गेटिंग आउट ऑफ देयर होम्स, राइट? सो इट्स रियली हार्ड फॉर पीपल टू कोप अप विद थिंग्स इन घर के अंदर। इतना लाइक इजी नहीं होता है हर चीज को हैंडल करना। इट्स इजी फॉर सम पीपल बट इट्स नॉट फॉर एवरीवन। अगर हम एक ही इंसान की पर्सपेक्टिव से हर किसी को देखें तो ऑब्वियसली इट्स नॉट ना, हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग होता है। किसी के लिए वो कोई चीज हैंडल करना इट्स इजी, किसी के लिए इट्स रियली डिफिकल्ट। सो ऑब्वियसली उसके पर्सपेक्टिव अलग अलग हैं, तो वो चीजों को भी अपने तरीके से डील करते हैं। और कोई इंसान जब उस चीज को नहीं डील कर पाता तो इट इफेक्ट्स देयर मेंटल हेल्थ, इट इफेक्ट्स देम कि वो स्ट्रेस चेक कर लेते हैं बहुत ज्यादा कि मेरे को इतनी सी चीज इतनी इफेक्ट कर रही है, दूसरों को तो नहीं कर, लाइक उसको तो इतना नॉर्मल है उसके लिए ये सब, बट मेरे को इतना क्यों इफेक्ट कर रही है, ओवरथिंक अ लॉट, कुछ कमी है। हाँ हाँ एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली। तो and the person they are talking to और जिसके लिए वो easy है ये सब हैंडल करना, they also like sometimes demotivate them कि
कि मतलब if you are not getting out of your bed, so what's the big deal, just get out of your bed. It's not that difficult to get out, मतलब to get out of your bed, it's not that difficult. But it's And also people difficult for think that that person. yeah, it's difficult for that person. मतलब it's not difficult for the person who मतलब हाँ, has a good mental health or मतलब who can handle things easily. But it is difficult for the person who is depressed. So people need to understand that. And if someone is giving you hints that he or she is depressed or going through a tough time, so please help them, reach out to them, ask them if they're fine or not. Because it's not always easy for the depressed person to reach out to people and ask for help. It's not easy. और कभी कभी किसी से यही पूछ लेना ना कि तू ठीक है, वो ही बहुत बड़ी बात होती है. Yeah, exactly. कोई नहीं Even if the person says कि मैं ठीक हूँ, even if the person says कि मैं ठीक हूँ, या ठीक है, I'm good and all, मतलब उनको काफी रिलीफ होगा कि किसी ने मुझसे ये बात पूछा. Even if they are going through a hard time, they'll say कि I'm fine, but they will be relieved कि someone have asked me कि if I'm fine or not. तो जो लोग अगर ये अभी सुन रहे हैं और जिनको नहीं पता, हो सकता है उनके साथ भी ये सारी चीजें हों, तो सिम्टम्स क्या होते हैं कि जब तुम्हें पता चले कि हाँ मैं कुछ ऐसे उससे गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ और मुझे बताना चाहिए अब किसी को, तो वो सिम्टम्स क्या होता है? Symptoms ये होता है like if I talk about like minor symptoms, you can feel extreme sadness. मतलब I've said this word several times, sadness. And sadness doesn't only mean कि तुम किसी चीज को लेके उदास हो. It means you don't know what you are sad about. It's just you are sad. ठीक है, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है and you feel like feel bad for everything about yourself. You hate yourself at that point. You hate your face, you hate your body, you hate your attitude, you hate everything about yourself. ठीक है, उसके then it builds up कि you know I'm not good enough for anyone. That it feels कि worthless feel होता है काफी ज्यादा, unmotivated feel होता है बहुत ज्यादा, and you know you can't share everything to your parents. ठीक है, you know in India there are strict parents, so मतलब dating पे भी इतना वो करते हैं. And if you are like feeling this for the मतलब because of a person who is your partner or you know a dating partner, a girlfriend or a boyfriend, so you can't share this thing with your parents now. So you can share with your friends, or you feel exhausted, you can't get out of your bed, you don't want to talk to someone. मतलब even if your best friend, मतलब if you want to talk to your best friend, तुम्हें मन होगा बहुत ज्यादा that I should call him or her and I should tell him or her कि what I am feeling. But उसके बाद तुम्हारा होगा ही नहीं. Even if you call them, you just talk normally. You won't talk about कि how am I feeling or something like that, because you don't want them कि वो तुम्हारे लिए like you know कि जज करें या तुम्हें वो exactly tension ले तुम्हारे लिए. ऐसा हो सकता है, but it's not good. Have to share something. अगर तुम अपना दिल का बोझ खाली नहीं करोगे तो तुम्हारे अंदर ही वो build up हो जाएगा and it will overwhelm you. And you know in some people lives there is a point जब ये सारी चीजें इतनी ज्यादा overwhelmed हो जाती है that they have suicidal thoughts. ठीक है, तो it's better to reach out to someone before reaching that point. ऐसा नहीं है कि even if exactly अगर not even a single person is helping you or not getting your hints, there is one person, there is like one person you trust or you believe a lot, and that's your best friend or your parent or your mother or father, whatever, whoever is it will help you to understand the you know how important this is. एग्जैक्टली. क्योंकि सुसाइडल थॉट और उस स्टेज पे आ जाना अपने आप में कितने इमोशंस होते होंगे, कितनी चीजें होती होंगी, तो उसको उससे बाहर निकालना पड़ता है. और अगर ये सारी चीजें जब जैसे हो रही हैं किसी इंसान के साथ, और अगर उसे लग रहा है कि उसे किसी के साथ शेयर नहीं करना, किसी के साथ नहीं करना, अपने अपने में सोचता रहेगा, तो वो उससे बाहर कैसे आ सकता है खुद से? Like because if there's not any person out there but you have yourself, तो तब तुम उसे बात ही समझाओगे तो शायद समझ ना आए. बट जब अंदर से आते हैं ना तो चीजें होती है कि हाँ यही तो हो रहा है, इससे बाहर कैसे आ सकते हैं. क्योंकि when you say no to something, you come out of it, right?
अगर तुम किसी चीज को बोल रहे हो कि नहीं अब बहुत हो गया, अब बस हो गया, क्योंकि ऐसे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि ऐसे थॉट्स होते हैं कि कहीं नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, और फिर जो पास्ट एक्सपीरियंसेस निकल के आते हैं वो पास्ट एक्सपीरियंसेस को लोग अभी करंट सिचुएशन के साथ मैच करने लग जाते हैं कि हाँ वो हुआ था बहुत तो ये रीजन होगा। तो वो खुद से कैसे अपने आप को मोटिवेट करे? खुद से मोटिवेट करने के लिए मुझे नहीं पता this will work on everyone or not. ठीक है, I'm just telling my perspective in this, but it will help a lot of people, I guess. If you मतलब अगर if you're feeling really low and you don't like yourself, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है and you don't want to talk to anyone or no one is understanding you, so you can help yourself by making new hobbies. Making new hobbies and distracting yourself from all these thoughts, this overthinking and all. And now you can start working out on yourself. You can start new things. You can explore new things. Exactly. Like if ठीक है, अब तो जैसे pandemic है, so you can't go out. Huh? So if मतलब you can start new things. You can explore your inner thoughts, your creativity. That how creative you can explore your things that are inside you that you don't even know कि मेरे अंदर ये सब भी था. You can start painting, you can start drawing, you can work out, you can meditate. Meditation is a really good option. And I think writing helps a lot. When you put your thoughts on a paper, तब तुम्हें लगता है कि एक हफ्ते तक वो नेगेटिव थॉट्स होंगे, पर जब 7 दिन गुजर जाएंगे, 8वां दिन आएगा तो तुम्हें लगेगा कि नहीं यार, एक ही चीजें बार बार लिखना, क्योंकि जो माइंड में थॉट्स होंगे वो तो निकल चुके हैं पेपर में उन 7 दिनों में। फिर वहीं से पॉजिटिविटी की जर्नी शुरू हो जाती है वहीं से। और एक और चीज की मेडिटेशन को ना लोग बहुत ही ऐसे ही लेते हैं कि कुछ नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि वो होता है ना कि हमारे इंडिया में क्या चीज होती है, जब तक कोई वेस्टर्न कंट्रीज कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करती ना तब तक हम लोग मानते नहीं। वहाँ पे योगा शुरू हुआ तो यहाँ पे भी लार्ज स्केल पे शुरू हो गया, पर था इंडिया में पहले से ही। तो मेडिटेशन ना इनर थॉट्स को जो गांठ होती है ना, जो बंदी होती है, उसे ऑर्गेनाइज करता है। हाँ एग्जैक्टली। तो फैक्टर्स, जैसे फैक्टर्स की अगर हम बात करें कि जैसे न्यूज़ चैनल्स हो गए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, तो ये क्या मेंटल हेल्थ को डिटोरिएट करने में और कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन का माध्यम भी बन रहे हैं। तो ऐसा है कि ये डिटोरिएट भी कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि कहीं भी कुछ भी बात सुन लो, जैसे कि कोई फोन कॉल पे बात हो रही है तो एक ना एक बात तो कोरोना वायरस की होगी होगी। हाँ, और दूसरा जब हम सोशल मीडिया वगैरह देखते हैं तो कितना ये चीजें डिटोरिएट कर रही है मेंटल हेल्थ में और कितना एक रिलैक्सेशन का माध्यम बन रही है। वो सोशल मीडिया पे ना हर तरीके के लोग होते हैं और वो हर तरीके की बातें फैलाते हैं। सोशल मीडिया इट्स नॉट जस्ट कि एक पर्सन हैंडल कर रहा है और उसके बाद सब सुन रहे हैं। ऐसा होता है ना कि सोशल मीडिया पे काफी सारी चीजें होती है जो मतलब हमें बुरी लग जाती है बट वी इग्नोर देम। जैसे अगर किसी की बॉडी इमेज पे बात हो रही है या किसी रिलीजन के ऊपर बात हो रही है, इंडिया के अंदर रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इज अ रियली हॉट टॉपिक, सो उसके ऊपर कोई अगर बात कर रहा है तो सम पीपल चूज टू इग्नोर दैट, है ना। सम पीपल चूज टू सेक्शन, वो इतने सारे लोग आ जाते हैं फिर एक दूसरे से लड़ते हैं और जानते भी नहीं है एक दूसरे को, सो उसका कोई फायदा नहीं है ना। सो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा गंद भी है और अच्छी चीजें भी है। तो वही है कि अगर अच्छी चीजों पे फोकस करो सो दैट्स बेटर। एंड सोशल मीडिया आल्सो हेल्प्स इन मेंटल हेल्थ। ऐसा नहीं है कि वो खाली उसको डिप्रेशन को प्रमोट कर रहा है, वो एक्चुअली हेल्प करता है लोगों को। सोशल मीडिया पे इतने सारे मैंने पेजेस देखे हैं जो बोलते हैं कि इफ यू आर फीलिंग लो एंड इफ यू आर फीलिंग लाइक डिप्रेस्ड, इफ यू आर नॉट फीलिंग मेंटली वेल, so you can contact us and they will help you with the consultation for free. उनके लिए मतलब जो वो तुम्हें साइकियाट्रिस्ट से इंट्रोड्यूस कराएंगे, वो तुम्हारी मेंटल हेल्थ को नोटिस करेंगे फॉर दैट, वो हेल्प करेंगे तुम्हारी फॉर फ्री। लाइक दे आर नॉट डूइंग दिस फॉर अर्निंग मनी और प्रमोशन एंड ऑल, वो सिर्फ लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। या वो सिर्फ लोगों की हेल्प कर
बस यही है, सोशल मीडिया पे हर चीज होती है, बट अच्छी चीज पे फोकस करना इस वो है। वही आजकल हो रहा है ना कि दुनिया में बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही हैं, लोग इतनी हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे को, जैसे आपने बताया बहुत सारी चीजें हो रही हैं, पर हमारा ध्यान उन तक जा ही नहीं रहा है। हम पॉजिटिव देखना नहीं चाह रहे, और गलती हमारी भी नहीं है। अब इतने टाइम से घर पे रहकर तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे? बट उस स्टेज को ऐसे मत आने दो कि तुम अंदर से ही नेगेटिव बन जाओ। स्टेजेस आती हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग, मेरे साथ भी होता है कभी कभी कुछ करने का मन नहीं करता, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं, बट यू हैव टू से नो टू देम एक पॉइंट पर। अब ऐसे तो रह नहीं सकते ना कि इफ कोई चीज अफेक्ट कर रही है, लेट इट बी, लेट इट गो। और ध्यान देना कि तुम किस तरह से यूज कर रहे हो सोशल मीडिया, उसमें बहुत सारी चीजें हो रही है, पर यू हैव टू बी अवेयर कि वरना तुम एक दलदल में फंसते चले जाते हो। अगर तुम तब रोक, फुल स्टॉप जिसे कहते हैं, फुल स्टॉप नहीं लगाते तो, है ना? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा बेकार चीजें भी होती है और अच्छी चीजें भी होती है। सर बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे फुल स्टॉप की बात है, अगर वो एक पॉइंट पे अगर हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे ना, तो वो हमको ही ज्यादा इफेक्ट करता है। और न्यूज चैनल्स के बारे में आपको क्या बोलना चाहिए? न्यूज चैनल, न्यूज चैनल के बारे में क्या ही बोले, कोई पता है न्यूज चैनल कैसे है कैसे नहीं है? वो सबको ही बताया, पर जितना अगर तुम्हें कोई चीज अफेक्ट करे तो उसे अवॉइड करो। यू शुड बी अवेयर कि दुनिया में क्या चल रहा है, पर इतना भी अपने आप के अंदर इमोशंस बिल्डअप मत करो जो भी सुन रहे हैं कि तुम खुद ही अंदर पड़े पड़े ऐसे हो जाओ कि दुनिया ही गंदी। बस इतना इतना अपने आप के अंदर बिलीव करो दैट यू आर वर्थफुल, तुम्हारा एक वर्थ है। ऐसा नहीं है कि यू नो अगर तुमसे एक गलती हो रही है या दो गलती हो रही है तो दुनिया तुम्हें रिजेक्ट कर देगी, ऐसा नहीं है। अपने अंदर बिलीव करोगे तो और ज्यादा अच्छे से यू नो बाहर निकल पाओगे, अपने आप को, अपने टैलेंट को अच्छे से बाहर निकाल पाओगे। एग्जैक्टली। एक वर्ड के ऊपर ही मेरे को एक स्टोरी याद आती है, मैं वो सुनाती हूँ कि एक बार होता क्या है, एक स्पीकर होता है, बहुत ही प्रोमिनेंट सा स्पीकर, वो ऐसी एक सेमिनार ले रहा होता है और बहुत सारे लोग होते हैं। तो वो क्या करता है, एक बिल निकालता है, $20 का बिल होता है शायद वो। उससे बोलता है कि ये किसको चाहिए, मतलब ये वैसे मतलब किसको चाहिए, वो बिल होता है बेसिकली। तो वहां पे करीबन 200 लोग होते हैं, 200 के 200 लोग हाथ खड़ा कर देते हैं। फिर वो उसे ना मतलब ऐसे क्रश करता है उस पेपर को। अब बोलते हैं अब किसको चाहिए, अभी भी सबके हाथ खड़े होते हैं। फिर वो ना उसे नीचे गिराता है और उसे आगे कर देता है, बोलते हैं अब किसको चाहिए। फिर भी 200 के 200 हाथ खड़े होते हैं। तो वो समझाता है कि इससे ना मैं बहुत एक बड़ी सीख सिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो पैसे हैं ना, इसकी वर्थ अभी भी इतनी ही है, और आपको चाहिए ये वर्थ, क्योंकि है तो चाहे $20। उसे कुछ दिया उसको, यू नो कुछ उसको भी कर फेंक दिया, दिया नीचे जमीन पे, फिर भी उसकी वैल्यू उतनी ही है। वैल्यू है उसकी। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में होता है कि हो सकता है कि ऐसा पॉइंट आ रहा हो कि हम फेलियर फेस कर रहे हो, या फिर क्रिटिसिज्म हो रहा हो, नेगेटिव चीजें हो रही हो, पर तुम्हारी वर्थ है और वो हमेशा रहेगी। पर होता है ना कि बिलीव करना, बिलीव इंग्लिश में बहुत कॉमन सा वर्ड हो गया आजकल, लोग स्टेटस वगैरह बहुत डालते हैं, बिलीव बिलीव बिलीव। पर जो बिलीव वर्ड की पावर है, इट्स मैग्निफिसेंट। अगर कोई इंसान खुद पर विश्वास कर लेता है तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। मतलब इतने सारे हिस्ट्री में एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने कि बस विश्वास ने गेम चेंज कर दिया। तो यू आर वर्थ इट, और बिलीव इन योरसेल्फ कि हाँ हम लोग हम सब कर सकते हैं। अगर हम अभी ये बात कर रहे हैं, कोई हमें सुन रहा हो, उसे भी लगे कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, और कर सकते और अगर अगर तुम्हारी कोई अपॉर्चुनिटी है वो मिस हो गई, या तुमने यू नो यू मेस्ड अप इन दैट थिंग, ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारी लास्ट अपॉर्चुनिटी थी, आगे जिंदगी में तुम्हें कुछ कभी मिलेगा नहीं। जिंदगी में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती हैं और बहुत नाइस ओन्स भी आते हैं, बट उनसे हमें थोड़ा यू नो आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो माइलस्टोन्स है ना वो हमको आगे स्ट्रॉन्ग ही बनाते हैं और आगे हम अच्छे से चीजों को फेस कर पाते हैं। फेलियर से नहीं सीखे तो क्या ही सीखा, फिर तो अगली अपॉर्चुनिटी भी आएगी उसे भी छोड़ देंगे। तो एक बार तुम सीख लेते हो ना, उसे अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अगर जब तक अप्लाई नहीं करोगे तो 150 बार तुम वो गलती करोगे।
अगली बार भी वो गलती करोगे, तो जबकि 1 सेकंड में ठीक हो सकती है, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है ना। हाँ, तो एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि जब ये सारी चीज़ें होती हैं, अभी तो पैंडेमिक में हो ही रही हैं बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें एक साथ हो गई हैं, तो लोग बहुत सारे इमोशंस बिल्डअप हुए हैं, बॉटलनेक हो चुका है कि कभी भी फट सकता है वो, इतने सारे इमोशंस भर चुके हैं इंसान के अंदर। तो कब ये हमें पता हो कि व्हेन टू टॉक और व्हेन टू नो कि हाँ अब मुझे बात करनी चाहिए, अब नहीं हो रहा, कि किसी ना किसी को बताओ। सारे जब सारे इमोशंस हमारे बॉटल अप हो जाए ना, और जब सहन करने की बिल्कुल शक्ति ना हो, तब तो उस टाइम पे ना उस वो तो चलो हाई लिमिट है, उस टाइम पे तो तुम्हें बात करनी ही चाहिए ना किसी से। बट ऐसा होना कि जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी बात मतलब नहीं रहा है आपसे, या मतलब तुम्हें खुद समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, या तुम्हें ये सब क्यों फील हो रहा है, तो उस टाइम पे तुम्हें किसी न किसी से बात करनी चाहिए। वो क्या पता वो इंसान तुम्हारे लिए सॉल्यूशन ना निकाल पाए, बट तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा उससे बात कर। एग्जैक्टली, क्योंकि जब हम नहीं बताते ना, हम अंदर ही हम सोचते हैं कि हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे, पर एक एक पॉइंट ऐसा आता है कि तुम्हें चाहिए होता है कि तुम किसी भी एक्स वाई जेड, चाहे स्ट्रेंजर हो कुछ भी हो, बात करो, क्योंकि बात करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो मेंटल हेल्थ है, ये जो वर्ड है, अब इसकी हम क्या अपने इम्पोर्टेंस। हाँ जी। मेंटल हेल्थ की मेंटल हेल्थ जो है ना, वो हमारी फिजिकल हेल्थ की जितनी भी इम्पोर्टेंट है। अगर हमें कहीं चोट लगती है तो हम उसको छोड़ नहीं देते हैं कि अपने आप मतलब ठीक हो जाएगी, या ऐसा छोड़ देते हैं उसमें से खून बह रहा है बहने दो अपने आप बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर हमारे चोट लगती है तो हम उस पे पहले दवाई लगाते हैं, फिर उस पे पट्टी लगाते हैं, उसके बाद ही वो चीज जो है वो ठीक होती है, उसके बाद ही हमारी चोट ठीक होती है, वो अपने आप ठीक नहीं होती है। सेम यहाँ से मेंटल हेल्थ के साथ है। अगर हमें लग रहा है कि मतलब हम किसी चीज से सफर कर रहे हैं, चाहे वो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, कुछ भी है, अगर हमें लग रहा है कि हम उस चीज से सफर कर रहे हैं और हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, तो उसको एज मतलब छोड़ देना, या मतलब ठीक है अपने आप ठीक हो जाएगा, मैं बाहर जाऊंगी तो ठीक हो जाएगा, मैं किसी से मैं थोड़ा काम करूंगी तो ठीक हो जाएगा, मेरे पास सोचने का टाइम नहीं होगा इसके बारे में, सो वो ठीक नहीं है। अगर तुम किसी से बात करो, अपने थॉट्स बाहर निकालो, तो जो अंदर जितने सारे इमोशंस होंगे वो एक बार बाहर आएंगे ना, तो खुद को भी रिलीफ फील होगा, बहुत ज्यादा अपना माइंड बहुत हल्का लगेगा सारी चीजें बाहर निकालने के बाद। तो वही लोगों को भी मतलब समझना चाहिए कि हम सबको ही, कि मेंटल हेल्थ सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जिसकी तरफ ध्यान देने की इस समय और इस समय से आगे के समय में बहुत जरूरत पड़ने वाली है। बहुत क्योंकि जरूरत है। हाँ, हमने बहुत सारी चीजें देखी है कि मेंटल हेल्थ मेंटल हेल्थ मेंटल हेल्थ, तो अब ये क्योंकि चीजें कॉमन हो गई है ना, इसलिए लोग मतलब ऐसे ही पढ़ के निकाल देते हैं। पर मेंटल हेल्थ इज सो इम्पोर्टेंट कि लोगों को समझना चाहिए कि उसका हाँ सिग्निफिकेंस है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। क्योंकि आउटर अपीयरेंस कैन बी सीन बाय एनीबडी, बट योर मेंटल हेल्थ इज इम्पोर्टेंट फॉर योर सेल्फ, राइट। हाँ, तो ये सारी बातें तो हो गई कि क्या कॉजेस हैं, क्या क्या चीजें हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, कि मतलब क्या करना चाहिए, कि सारी चीजें की एक अगर हमें सम अप करना पड़े इस पूरे पॉडकास्ट को, कि इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, ओवरलुक आगे कैसे चीजें देखें। इसका सॉल्यूशन लाइक आई सेड बिफोर, कि अगर कोई तुम्हारी मतलब हेल्प नहीं कर रहा है, या नो वन इज रेडी टू लिसन टू यू, सबसे पहली बात तो ये होती है कि यू जस्ट टॉक टू समवन, ना यू जस्ट यू नो किसी के भी सामने जाके अपनी सारी दिल की बातें निकाल दो, जो इंसान तुम्हें समझे। अगर इफ नो वन इज लाइक हेल्पिंग यू, गो फॉर थेरेपी। इट्स रियली नॉट अ टबू, या तुम्हें इसके लिए कोई एम्बैरेसमेंट फील करने की जरूरत नहीं है कि लोग मुझे जज करेंगे, लाइक आई एम गोइंग फॉर थेरेपी, या मतलब लोग जो है काफी जज कर लेते हैं someone is mentally ill, या he or she is suffering from mental illness, so going to a psychiatrist and seeking for therapy, it's like a you know very unusual thing, especially in India. यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा काफी बोल देते हैं कि जज कर देते हैं जजमेंटल। कि ऐसा क्या है कि या एग्जैक्टली, सो
अगर दूसरों की सोचते रहे तो फिर क्या ही जिंदगी जिएंगे। अपने लिए सोचो। इफ यू फील लाइक दैट यू नीड हेल्प, यू फील लाइक दैट यू नीड हेल्प और तुमसे नहीं हो पा रहा है, गो फॉर थेरेपी। इट्स नॉट bizarre thing to go for a therapy ना। अगर थेरेपी नहीं है तो टॉक टू योर फ्रेंड, टॉक टू योर फैमिली अबाउट इट। क्या पता हम कभी कभी ना हम खुद भी सोच लेते हैं कि हमारी फैमिली जो है समझेगी नहीं, या मेरे पेरेंट्स जो है वो इतने अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट हम बिना उनसे बात करें, पर एक बार बात करके देखिए, क्या पता वो समझते हैं। तो आखिर वो हमारे पेरेंट्स ही ना, हमने नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा। एक बार पेरेंट्स से बात करके देखो, सिबलिंग से बात करके देखो। तुम्हारे जो सिबलिंग्स होते हैं वो दे आर एज गुड एज योर फ्रेंड्स। तो उनसे बात करके देखो, वो काफी ज्यादा समझते हैं, बल्कि सिबलिंग्स जो फ्रेंड से ज्यादा समझते हैं, बिकॉज दे स्टे विद यू 24/7। एग्जैक्टली। सो मतलब यही सब चीजें हैं। इफ नो वन इज लिसनिंग टू यू, नो वन इज ट्राइंग टू हेल्प यू ना, even if you give them hints or even if you tell them directly and still they are not interested in your story, so make yourself happy, help yourself make yourself happy, help yourself with everything। कोई नई हॉबी ढूंढो, कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करो, एंड जस्ट मेक योरसेल्फ बिलीव दैट यू आर वर्थफुल। ऐसा नहीं है कि किसी चीज का तुम्हारा कोई वर्थ नहीं है, मतलब कुछ काम के नहीं हो तो, है ना। ऐसा ऐसा नहीं है। एवरी पर्सन हैज अ पर्पस इन देयर लाइफ और उस पर्पस को ढूंढो, अपने ऊपर काम करो, और जिस दिन तुम्हें लगेगा ना कि हाँ मैंने ये चीज काफी अच्छे करी है, या मैंने इतनी मेहनत के बाद यहाँ पहुंचा है, उस दिन की खुशी बहुत अलग है। बहुत 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 अच्छी बात करी है एंड में भी। मुझे भी अभी ऐसे गूज़बम्प टाइप्स आए जो एंड में ही बोला ना, क्योंकि जब होता है ना कि किसी का हाथ नहीं मिलता ना कि तुम्हें उठाने में, तो तुम्हारे पास हैं दो हाथ, उठाओ उसे, पकड़ो और उठाओ कि यार हो गया, अब ऐसे मेडियोकर लाइफ नहीं जीनी है, अब इससे बाहर निकलना है, खुश होना है। क्योंकि चार्ली चैपलिन का बहुत वो है कि अ डे विदाउट स्माइल इज अ डे वेस्टेड। स्माइल ये नहीं करी तो तुमने क्या ही करा। कोशिश देखो, ट्राई करते रहना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जरूर है, बिल्कुल। अगर बहुत मुश्किल है ये सब करना, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी के लिए आसान है, तुम ट्राई करोगे और हो जाएगा। बहुत मुश्किल है ये सब करना, इट्स नॉट इजी, बट ट्राई करते रहना चाहिए। एक दिन खुद को उठा ही लोगे तुम। मतलब आई बिलीव इन यू कि एक दिन तुम खुद को उठा ही लोगे। कोई और बिलीव करे ना करे, बट आई बिलीव इन यू। एग्जैक्टली। वो तो ना कभी कभी खुद के साथ पेप टॉक देना कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि तुम शीशे के सामने खड़े होके बोल रहे हो कि यार तू कर सकती है, तू कर सकता है, क्या कर रहा है, छोड़ ना, जाने दे उन लोगों को, काम कर अपना। मोटिवेशन कोट वगैरह इतने वो नहीं लगते हैं, काफी वैसे लगते हैं कि काफी अजीब से लगते हैं। आई डोंट लाइक दीस मोटिवेशनल कोट्स अ लॉट, बट मैंने एक कोट पढ़ा था एंड इट रियली हिट द स्पॉट। उसमें था कि व्हेन यू डाई, जब तुम मर जाओगे एंड यू गो इन दी हेवन, ठीक है, तो मतलब यू आर सिटिंग विद गॉड एंड गॉड स्लाइड्स अ सीरीज ऑफ पिक्चर टू यू, हाँ, and says कि this is what you were supposed to do, what happened, exactly, so क्या हो गया, work on yourself, yeah, exactly, क्या हुआ, like this is what you were supposed to be। और जब तुम ऐसा, मेरे साथ होता है कि अभी अगर मैं अपने लाइफ के बारे में सोचूं ना कि क्या क्या चीजें हुई, तो एवरीथिंग मेक सेंस कि हाँ अगर वो नहीं होता तो शायद ये नहीं होता, ये नहीं होता तो ये नहीं होता। तो हर चीज लिंक है जो आज नहीं समझ आएगी हमें, पर एक पॉइंट पर समझ आएगी यहाँ जो हुआ अच्छा। और ये कोट मैंने भी पढ़ा था और ये मोटिवेशन देता है कि हाँ उठो, काम करो। यू कैन टेक डेज ऑफ कि हाँ तुम कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि एकदम से तो कुछ नहीं होता ना यार। हर रोज थोड़ा थोड़ा करोगे तब जाके बड़ी चीज बनेगी। क्योंकि वरना और अगर इफ यू आर वेरी प्रोडक्टिव, मतलब ऑल वीक यू आर वेरी प्रोडक्टिव और किसी दिन तुमने काम नहीं करा एंड यू फील रियली वर्थलेस कि आज मैंने कुछ नहीं करा, मैंने अपने लिए भी मैंने कुछ नहीं करा, तो इट्स गुड टू समटाइम्स टेक रेस्ट। जरूरी नहीं है कि हर वीक के हर दिन तुम्हें काम करना या हर डे तुम्हें प्रोडक्टिव रहना। इट्स नॉट कि हर टाइम प्रोडक्टिवनेस इट्स नॉट गुड। कभी-कभी रेस्ट लेना इज आल्सो गुड, है ना। उस टाइम पे वर्थलेस फील नहीं होना चाहिए।
गिल्टी नहीं होनी चाहिए, जैसे होता है ना कि इतना हाँ गिल्टी एग्जैक्टली। होता है कि ये क्यों खा लिया, ये क्या कर जी लिया, वो क्यों हो गया, जी 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 लोग जज जी वगैरह करेंगे, अरे लोगों का काम है कहना, तो जी कहते रहते हैं। पर हेल्पिंग ईच अदर इज अ की, तुम एक दूसरे को हेल्प कर रहे हो खाने में, एग्जैक्टली। कि क्योंकि यार वरना जी तो क्या जिंदगी, तुम आए तुम चले गए, नो वन नोज अबाउट यू। बट इफ अ पर्सन रियली सेज दिल से कि यार बहुत अच्छा इंसान था, इसने सबकी लाइफ में स्माइल्स लाई और बहुत ही जॉयफुल बबली नेचर, देन योर लाइफ मेक्स, क्योंकि जाने के जी बाद तो हर कोई बिल्कुल। बोलता है ना कि क्या इंसान था, और जो दिल से जी मीन करके बोले तब हाँ कि तुमने कुछ करा। जी मजा आ गया जिंदगी में, जी। बहुत बहुत ही मजा और आया। ऐसे ऐसे लोग अगर जिंदगी में मिल जाए तो फिर क्या क्या ही ही बात, बात है। क्या ही बात है, सही कह रहे हो। करनी चाहिए यार हेल्प एक दूसरे की। बिल्कुल करनी चाहिए। और जेलसी क्या है? अगर कोई एग्जैक्टली जरूर करनी चाहिए। क्या ही कर लोगे उसको, दूसरे इंसान को जज करके क्या ही मिल जाएगा तुम्हें उसको जज करके। तुम वही उसको जज कर रहे हो, कोई जज कर रहा है। एग्जैक्टली, क्या ही मिल जाएगा ये सब करके। उसके पाथ में पत्थर नहीं डालते हो, तुम अपने पाथ में डालते हो। एक मैंने चीज एग्जैक्टली। सीखी कि क्यों जलते हो यारो, क्योंकि जो उसे मिला है ना वो भगवान ने अपनी झोली में से दिया है, तुम्हारी झोली काट कर नहीं। तो जलना किस बात का, जी तुम्हारे लिए भी कुछ ना जी कुछ, चलना के साथ था। किस बात का जेलेसी, बहुत ही ऐसा होता है ना कि बस। तुम्हें लग रहा है कि वो चीज हाँ लग रहा है कि कोई चीज है वो तुम्हारे साथ नहीं हो रही है बट उसके साथ हो गई है और तुम्हें वो बहुत ज्यादा चाहिए। तो ठीक है, चीजें टाइम लेती हैं, किसी के लिए कुछ चीज जल्दी हो जाती है, किसी के लिए बाद में होती है। बस वर्किंग यार, कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ, किसी ना किसी दिन तुम वो चीज पा ही लोगे जो यू डिजायर अलाउड। एग्जैक्टली, कीप स्माइलिंग और कीप लविंग योरसेल्फ, सेल्फ लव इज सो इम्पोर्टेंट। अब तो मैंने अपनी लाइफ का मोटो सेल्फ बना लव लिया है, इज रियली इम्पोर्टेंट। हाँ कि सेल्फ लव तो हो रहा चाहिए, बाकी लव देख लेंगे, सेल्फ लव इज इम्पोर्टेंट। जी सबसे प्यार करो। जी वो बहुत इम्पोर्टेंट है सर। बहुत ही मजा आया। आई एम रियली ग्रेटफुल मुझे भी काफी मजा आया, कि ये पॉडकास्ट हुई, अपने सारे थॉट्स शेयर करके काफी अच्छा लगा मुझे। मजा आया। होपफुली एक और पॉडकास्ट में फिर मुलाकात होगी, मजा आएगा। थैंक जरूर। फॉर कमिंग टाइम। तो दोस्तों थैंक यू आपका सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और आप भी घर में सब ध्यान रखना, बाहर मत निकलना, स्टे सेफ। जी जरूर आप। हाँ जी, और लिसनर्स भी स्टे सेफ, घर पे रहो, और बताना कि कैसा लगा हमारा ये पॉडकास्ट, हम फिर आएंगे। और अगर आपको भी इस पॉडकास्ट में आना है और ऐसी हमारे साथ चिट चैट करनी है, बातें करनी है, तो nishthaparashar11@gmail.com इसमें अपना नाम, अपनी सारी चीजें लिखकर हमें भेजिए, हो सकता है अगली बार आपकी बारी हो इस पॉडकास्ट में आने की। nishthaparashar11@gmail.com। तो जय हिंद, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, थैंक्स फॉर मेकिंग अस पार्ट ऑफ योर डे, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रियंका फॉर कमिंग, थैंक हैव अ यू गुड टू। डे। Okay, thank you so much, bye. ओके बाय बाय।